Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. हाय गाइस, हाउ आर यू। अब हम पढ़ाएंगे चैप्टर 2 क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करेंगे क्योंकि तो टॉपिक है सबसे पहला वो एसिड है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एन एसिड इज अ केमिकल स्पीसीज दैट डिनोट्स प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। Most acid contain a hydrogen atom bonded that can release to yield a cation or an anion in water. The higher the concentration of hydrogen ions produced by an acid, the higher its acidity and the lower the pH of the solution. Second paragraph. The word acid comes from the Latin word acidius or acid, which means sour यानी कि खट्टा. Since one of the characteristic of acid in water is a sour taste, example vinegar or lemon juice. तो पहले आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ पहले हम इन चार को समझ लेते हैं। इन चार को समझने के बाद आप लोगों को ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है समझ में आसानी से आ जाएगी। प्रोटॉन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे काम करता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो प्रोटॉन जो है वो सबसे पहले एटम के सेंटर में पाया जाता है, इन द न्यूक्लियस। किस में पाया जाता है? एटम में, और एटम के भी सेंटर में, और सेंटर में वो भी न्यूक्लियस में, है ना। अब एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, और इन दिस यूनिवर्स। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी, उसमें भी इसके पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं जो उसके आउटर शेल में घूमते हैं, KLMN, ठीक। और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ चिपक के रहते हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। यहां चेंजेस जब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। क्या करते हैं? जंप करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और तभी वो बन जाते हैं आयंस। क्या? आयंस। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो वो क्या बन जाते हैं? आयंस, या एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों कंडीशन में वो आयंस होते हैं। एनाइन वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और कैटायन वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो पढ़ लेते हैं। अ प्रोटॉन इज अ पार्टिकल विद अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बात वही आ गई, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंतर्गत होते हैं। आयंस की बात कर लेते हैं। एन आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी रखते हैं, तो वो नेचुरल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू लॉस और गेन, या तो वो दिए जाएं इलेक्ट्रॉन किसी को, या किसी से लिए जाएं, ऑफ वन और मोर, एक या एक से अधिक। एनाइन नेगेटिव होते हैं और कैटायन पॉजिटिव होते हैं। Chemical species that donate proton or hydrogen ion and or accept electrons। देना भी है या लेना भी है। एक्सेप्ट कर रहे हैं या गिव अवे कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो एक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड दैट कैन रिलीज एंड यील्ड कैटायन और एनायन। अब देखिए, कई जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन को जब
देते हैं या लेते हैं, यानी कि कैटायन क्या था, पॉजिटिव, और एनायन क्या था, नेगेटिव चार्ज थे आयंस के, वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, हाइड्रोजन की मदद से एक एसिड को क्रिएट कर रहे हैं। और 90% जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन ही होता है, या हाइड्रोजन की मदद से वो एसिड प्रोड्यूस होता है। द higher the concentration of hydrogen ion produced by an acid, the higher the acidity। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को हम समझते हैं गाढ़ापन या हार्ड, जितना ज्यादा गाढ़ा हाइड्रोजन एटम आयन जो होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर एसिडिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, लेमन में कम एसिडिटी होती है, वहीं आपके जो बैटरीज में एसिड पाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा होती है, वहीं वही एसिड जो टॉयलेट में यूज होती है उसमें और ज्यादा होता है। तो एसिड की भी लेवल होती है। तो लेवल किससे पता चल रही है, द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एसिडिटी ज्यादा होगी। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एन एसिड, और उसका पीएच लेवल उतना ही नीचे होगा। मैंने आपको पहले बताया था जो एसिड का पीएच लेवल होता है वो 7 से नीचे होता है। तो 6 लाइट होता है, 5 थोड़ा हाई होता है, और 1 जो होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एसिड होता है ना। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ही ज्यादा वो हायर एसिडिटी होगी, जितनी हायर एसिडिटी होगी उतना ही लोअर उसका पीएच वैल्यू होगी। तो पीएच वैल्यू क्या है, वो गिरती ही चली जाती है, किसमें, जब एसिडिटी ज्यादा होती है। और एसिडिटी ज्यादा कैसे होती है, जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की मात्रा होती है। तो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा यानी कि द काउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज वेरी नेसेसरी। याद रखिएगा एसिड बनाने में हाइड्रोजन आयंस की काउंटिंग बहुत जरूरी होती है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडियस। अब जो ये शब्द डिराइव हुआ है एसिड, कौन सा शब्द, एसिड जो डिराइव हुआ है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे हम एसिडियस कहते हैं। लैटिन भाषा में एसिडियस का मतलब होता है सोर, यानी खट्टा। क्या, खट्टा, खट्टे को ही वहां पे एसिड कहते हैं। अब एसिड जो वहां पे नॉर्मल तौर पे पाया जाता था या माना जाता था, वो माना जाता था उस टाइम पे विनेगर या लेमन जूस, जो वो खाने में और अपने चीजों को पकाने में वर्कआउट करते थे। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन में आज भी कई ऐसे मांस यानी कि फॉर एग्जाम्पल मीट के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विनेगर या सिर्फ लेमन के साथ ही पकाए जाते हैं। वो किसी आग पे उबाले नहीं जाते हैं या आग पे भूने नहीं जा रहे, वो लेमन के जूस के द्वारा या विनेग्रेट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। दे आर एडिबल, क्योंकि एसिड क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ की मीट की बॉन्डिंग को तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल कर रहा है, जिसकी वजह से वो पक रहे हैं। इसीलिए वो खट्टा होता था मीट, और जिसकी वजह से जो नाम दिया गया था वो एसिडियस लैटिन भाषा में दिया गया था। अगर आपने ना लिखा हो तो प्लीज दोबारा लिख लीजिए। Alone inside a crowd, 'cause I can't see you anywhere. 'Cause I don't wanna know what I should go, no, I don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go, 'cause you know I will stay around. So let me know where to go. अब बात कर लेते हैं एसिड की दूसरी डेफिनेशन की, ठीक है। पढ़ लेते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सोर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि पानी में डिसॉल्व करा जाए और उसका टेस्ट खट्टा आए, चेंजेस द कलर, और वो अपना कलर चेंज करता हो, कब,
जब वो सर्टेन इंडिकेटर वो होते हैं जिसमें पता चलता है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, जैसे कि लिटमस पेपर और हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड, react with some metal to lubricate or liberate hydrogen, यानी कि जब वो रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन या आयंस रिलीज हों, रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, और बेसिस के साथ रिएक्ट करे सॉल्ट बनाने के लिए, प्रमोट सर्टेन केमिकल रिएक्शन, या कोई अलग सा केमिकल रिएक्शन करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो बनते हैं एसिड उन्हें पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड आर ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड। ये सारे क्या हैं, मिनरल एसिड है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बात कर लेते हैं, कार्बोलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और फिनाइल यानी कि वो जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियाज को मारने के लिए, या कभी कभी हम उन गंदे एरियाज को साफ करने के लिए जहां ज्यादा गंदगी है। अब समझ लेते हैं हो क्या रहा है एसिड के बारे में। उससे पहले आप लिख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको तुरंत समझाता हूं। होता क्या है, एसिड में कंडीशन क्या होती है, पानी में कोई भी सब्सटेंस हमने डाला, ठीक है, सब्सटेंस की वजह से वो टेस्ट जो हुआ वो खट्टा सा महसूस हुआ हमारी जबान को, वो एसिड होता है। अब देखो इसका बहुत से एग्जांपल है नेचुरल केसेस में, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। पहला तो विनेगर हो गया जो मैंने इससे पहले वाले में भी समझाया था, दूसरा नींबू पानी भी हो गया है ना, वो भी समझाया था। अब तीसरी एक ऐसी चीज जो आप सबको लगभग पसंद होगी, फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे या पानीपुरी। क्या, गोलगप्पे या पानीपुरी, उससे एसिड का क्या मतलब है, यही तो सोच रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, पानी जब आप बनाते हैं, जितने भी ये ठेले वाले या दुकान वाले बनाते हैं, वो एक सब्सटेंस डालते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं टाटरी। क्या कहते हैं, टाटरी, या इंग्लिश में कहते हैं टेट्रिक एसिड। वो क्या करता है, पानी को खट्टा कर देता है। क्या कर देता है, खट्टा कर देता है, यानी कि जो आप पानी पी रहे हो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है या एसिड का बनाया हुआ होता है। बाई चांस जो छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं या उस जगह जो ठेला लगाते हैं जहां की आप नीड को फुलफिल नहीं कर पाते, वहां पे क्या करते हैं ये लोग, ये नॉर्मल सा एसिड लेते हैं, उसके 2 ढक्कन को पानी में डाल देते हैं, वो पानी खट्टा हो जाता है। लोग सोचते हैं आए है बड़ा टेस्टी पानी है, बट इट इज नॉट टेस्टी, इट इज अनहेल्दी, क्योंकि उस पानी में एसिड डल रहा है। हम लोग बड़े चाव से चीजें खाते हैं बट दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये बात समझ रहे हैं आप। तो पानी खट्टा हो गया, इसलिए हमें क्या पता चला कि वो एसिडिक है। अब इंडिकेटर्स कैसे शो करते हैं, एसिड मैंने आपको पहले ही बताया है वो 7 से लोअर होता है ना, 7 से जितना लोअर होता जाएगा उतना हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। और हाईयर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैसे पता चलता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं उसी में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक नेचर होता है ना। तो ये किससे पता चलते हैं, पीएच वैल्यू से। और पीएच वैल्यू किससे पता चलती है, लिटमस पेपर से। किससे पता चलती है, लिटमस पेपर से। अगर आप कभी केमिस्ट्री लैब में जाओ तो आपको दिख जाएगा लिटमस पेपर। और नेचुरल अगर आप देखते हैं तो हल्दी इज अ नेचुरल लिटमस पेपर, और नेचुरल लिटमस इंडिकेटर जो एसिड के बारे में आप लोगों को बताता है। ये क्या करता है, रिएक्ट्स विद बेस। बेस क्या हो गया, न्यूट्रल से ऊपर वाला यानी कि सॉल्ट वाला टाइप का है ना। 7 से ऊपर वाले कितना हुए, वो सारे क्या हुए, बेस हो गए। अब अगर एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, क्या करता है, एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और बनाता है नमक, तो भी वो एसिड है। इफ समथिंग इज रिएक्टिंग विद बेस, if something is reacting with base and creating a salt, then also it is a acid, then also it is a
एसिड, इसी को उल्टा भी ले लेते हैं, अगर एसिड के साथ कोई बेस मिलता है और वो सॉल्ट क्रिएट करता है तो भी वो बेस होता है ना।